हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, हमने अभी तक भाग 1, भाग 2 पूरा पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं भाग 3 और भाग 3 में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में अब आपने मिला लिया ना, तो उसके नाम में सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। 7 में वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन लौट कर आएंगे तो उनको भी नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 8 में विदेश घूमने पर आपकी नागरिकता बनी रहती है। अनुच्छेद 9 में आपने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत की खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कब तक? जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में संसद कानून बनाती है। 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 में कानून के सामने सब बराबर होंगे। 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। 16 में नौकरी में समानता होगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, मेनली 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की, 3 में संगठन बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 5 में बसने की, 6 में संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया और 19 के 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इतनी सारी स्वतंत्रता होने के कारण इसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और आपको दोषी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपको न्यायालय दोषी करार नहीं दे देती है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान भी सरकार इसमें रखती है। अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी में आरटीई की बात करी गई, राइट टू एजुकेशन, यानी 2005 में एक अधिनियम बना दिया जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 21 का हो गया। 22 हम पढ़ चुके हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 प्रकार से गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। एक तो जब आपने अपराध कर दिया तब कुछ आपको हेल्प मिल जाती है और एक अपराध से पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें जब आपने अपराध कर दिया तो 3 प्रकार की हेल्प मिलती है। वारंट दिखाएगी पुलिस, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगी और आपको आपके मनपसंद का वकील करने का अधिकार होता है। ये जो है आपको अनुच्छेद 22 के पहले क्लॉज से लेकर तीसरे क्लॉज तक इसमें 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिल जाती है और इसी में आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी आर्टिकल 22 के 4थे क्लॉज से लेकर 7वें क्लॉज तक इसकी बात की गई है। निवारक निरोध अधिनियम की बात की गई है और शक के आधार पर 3 महीने के लिए आपको जेल में डाल दिया जाता है और यह सजा बढ़ाई भी जा सकती है। सलाहकार बोर्ड होता है वो इसकी सजा को बढ़ा सकता है, 3 महीने से ज़्यादा भी ये कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 समझ में आ गया। 23 में और 24 में। 23 में क्या है? आपसे कोई बलात्श्रम नहीं करा सकता, बेगारी नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। 24 में 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पे नहीं लगा सकते, कारखाने खदान वगैरह में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ तक अपन लोगों ने रिवाइज कर लिया है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ चुके हैं।
अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये बात करता है अंतःकरण की। अंतःकरण की, अंतःकरण का मतलब आप किसी भी धर्म को मान रहे हो तो आप अपने अंदर ही अंदर किसी भी धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अंदर किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आप उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है। आप किसी से ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसमें धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अंतःकरण में मतलब ये अंतःकरण का कि आप अंदर ही अंदर किसी भी धर्म को मान रहे हो तो मानो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन इसमें नहीं करा सकते हो। ये बात करता है आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर हिंदू चोटी रख सकते हैं, हिंदू चोटी रख सकते हैं, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है आर्टिकल 25 के तहत। और इसी में सिख जो हैं वो कृपाण रखते हैं, जो तलवार जैसी रखते हैं ना उसको कृपाण बोलते हैं, तो सिख कृपाण रखते हैं, इसमें रख सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत। और इसी में हिंदू शब्द की चर्चा है, किसकी? हिंदू शब्द की। अब हिंदू शब्द के अंतर्गत इसमें सिख भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और साथ साथ बौद्ध भी आते हैं। इसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। तो एक बात समझ लो, ये जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? इसमें आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। हिंदू चोटी रख सकते हैं, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है और सिख जो हैं वो कृपाण रख सकते हैं। और हिंदू शब्द की इसमें चर्चा की गई है, और हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 25 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26, जहां पर आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। सामूहिक यानी समूह में धार्मिक स्वतंत्रता। समूह में जैसे आप यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अब यज्ञ अकेले तो करोगे नहीं, सबके साथ करते हैं ना यज्ञ, इसी तरीके से हवन कर सकते हैं। मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ सकता है, मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 26 के तहत ही मिलता है। और साथ साथ आप होली मना सकते हैं, होली। अब होली अकेले तो मनाओगे नहीं, तो सामूहिक मतलब समाज में ही मनाओगे, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है ये आर्टिकल 26। तो होली आप मना सकते हैं। अब आपने देखा होगा होली में दुकानें वगैरह बंद कर दी जाती हैं और जगह जगह पर होली वगैरह रख दी जाती है, लकड़ियाँ वगैरह रख दी जाती हैं, तो आप होली मना सकते हैं। दिवाली मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं। मुसलमान ईद मना सकता है, मुसलमान ईद मना सकता है। इसी तरीके से और धर्म के जो लोग हैं वो अपने जो भी उनके धार्मिक कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। और साथ साथ ही और इसके साथ साथ ही आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं इसी आर्टिकल 26 के तहत। आप इतना कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आर्टिकल जो 26 है वो भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए जो दर रखा है, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लगता है। जो भी धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन है, जैसे मंदिर में जो चढ़ावा आता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है और मस्जिद में जो भी पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जो भी मंदिर में पैसा आता है उसके लिए आप खाना खिला सकते हैं लोगों को और भी मंदिर वगैरह की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मतलब सिख जो है वो लंगर वगैरह लगा सकते हैं, लगा देते भी हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा लंगर लगाते हैं वहाँ पे, तो हर रोज़ लाखों लोग खाना खाते हैं, लाखों लोग आते हैं लंगर चखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी रखा धन है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझो, शुल्क लिया जाता है। शुल्क यानी फीस,
जैसे आपने मंदिर में देखा हो, कई सारे मंदिर है, जैसे अक्षरधाम मंदिर है, आप देखने जाओगे तो वहाँ पर आपसे कुछ शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है। वो किस लिए ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है क्योंकि उसकी सुरक्षा भाई कौन करेगा? सुरक्षा करेगी तो भाई पैसे भी तो लगते हैं, तो शुल्क लिया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लगता है। उसकी सुरक्षा वगैरह और उसका रख रखाव करने के लिए शुल्क आपसे लिया जा सकता है। तो 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो जिस स्कूल में आप जा रहे हो वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम हैं, और आप मुसलमान हैं, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रार्थना होगी वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू धर्म से रिलेटेड वहाँ प्रार्थना होगी। तो आप अगर मुसलमान हैं और आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको उस प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पेरेंट्स उसके लिए परमिशन देते हैं तो आप उस प्रार्थना को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना को बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस बात को समझ लो अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ समझो और आगे इसमें कि जो संस्कृत है वो हिंदू धर्म की धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं है। हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं है संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। ठीक है, तो जो संस्कृत है वो एक भाषा है। इसी तरीके से जो उर्दू है वो भी भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा। तो इतनी बात आपको आर्टिकल 28 में समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 से और 30 तक हम इसको पढ़ेंगे आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।